श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन वो दिन होता है जिस दिन हम भगवान शिव जी और माता पार्वती जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, मतलब कि अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। इसी के साथ में हमारे जीवन की दुख और परेशानियां भी यहाँ पर दूर करवा सकते हैं। पर उसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 5 दीपक वाला उपाय करना पड़ेगा। जिस 5 दीपक वाले उपाय को जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन करता है भाई उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन की दुख और परेशानियां भी यहाँ पर दूर होती हैं। दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन वो दिन होता है जिस दिन सोमवार भी पड़ता है और अष्टमी तिथि भी पड़ती है, तो उसी को हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं। और सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती हैं, मतलब कि सभी देवी देवता भी जो है उस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है। और दोस्तों हम आपको बता दें ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है, आखिरी महीने में पड़ रही है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और इस 5 दीपक वाले उपाय को जरूर करना। तो आइए जानते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहां पर करना है। तो देखो ये वाला जो उपाय है ये घर के बड़े सदस्य में से किसी एक सदस्य को करना है, विशेष रूप से जो घर की बड़ी माता बहन होगी उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना है। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है आप लोगों को कब करना है, ये वाला उपाय आप लोगों को करना है सोमवार की अष्टमी के दिन। किस समय करना है दोस्तों, दीपक हमेशा शाम के समय या प्रदोष काल में ही जलाया जाता है, इस वजह से इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। ठीक है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों को ये वाला उपाय शाम के समय करना है। और शाम के कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में, या थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 बजे से पहले पहले आप लोग प्रदोष काल में शाम के समय अपना ये वाला जो उपाय है इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये घर में से किसी एक ही सदस्य को करना है, सभी सदस्यों को करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य भी अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय हमें कहाँ पर जाकर करना है, देखो 5 दीपक वाला उपाय है तो ये वाला जो उपाय है ये किसी एक जगह पर नहीं होगा, 5 अलग अलग जगहों पर जाकर आप लोगों को करना पड़ेगा। उपाय बहुत ही आसान है, सभी लोग करते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा और इस उपाय को करने का फल लोगों को मिला भी होगा। तो दोस्तों समझते हैं कि इस वाले उपाय को करने की विधि क्या है। देखो 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है इस उपाय में हमें 5 दीपकों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। पर जो दीपक हम लोग लेंगे वो मिट्टी के लेंगे कि आटे के लेंगे, उसके अंदर बत्ती कौन सी रखेगी, क्या चीज़ उसके अंदर हम डालेंगे, ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों के पास मिट्टी के दीपक हैं नए वाले तो आप लोगों को वो लेना है, अन्यथा सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप लोग आटे के दीपक तैयार करें। कितने आटे के दीपक, सिर्फ और सिर्फ 5 आटे के दीपक यहाँ पर आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। कितने, 5 आटे के दीपक है ना। जो आटा आप लोग लोगे उस आटे के अंदर आप लोगों को कुछ नमक वगैरह नहीं डालना है, सादा आटा लेकर उसको गूंदकर 5 मीडियम साइज़ के जो दीपक होंगे वो आपको तैयार करने हैं, है ना। 5 मीडियम साइज़ के दीपक जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर तैयार हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको ये इन 5 दीपकों को अपनी किसी भी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में तैयार करके रखना है, मतलब कि एक तरीके से जमा लेना है ना, क्योंकि 5 दीपकों को आप अपने हाथ में तो रख कर लेकर नहीं जाओगे तो इसलिए प्लेट में जमा लीजिएगा। उसके बाद में इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को कौन सी बत्ती रखनी है, इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को रखनी है गोल बत्ती, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा या उनके उपायों के लिए हमेशा गोल बत्ती का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो गोल बत्ती होगी वो दोस्तों आप अपने हाथों से ही बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो आपके हाथों से ही बनी हुई गोल बत्ती हो, बाजार वगैरह की ना हो, है ना। तो आप लोगों को 5 गोल बत्ती, मतलब एक एक गोल बत्ती जो है एक एक दीपक के अंदर यहाँ पर आप लोगों को रख देनी है। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों इनके अंदर आप लोगों को क्या चीज़ डालनी है, तो देखो इन 5 दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना है विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोगों को यहाँ पर हर बार इसीलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव जी के उपायों में और भगवान शिव जी के पूजन कार्यों में हमेशा शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग अब ये पूछेंगे क्या हमारे पास शुद्ध देसी गाय का घी ना हो तो क्या हम तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तो देखो भगवान शिव जी का जो ये उपाय है इस उपाय में आप लोग कोशिश करना कि आप लोग शुद्ध देसी गाय के घी का ही प्रयोग करो, या आपको जो घी मिल जाए पूरी कोशिश करने के बाद आप उस घी को अपने इन दीपकों के अंदर यहाँ पर डालना। ठीक है, अपने दीपक के अंदर इतना घी डालना कि वो कुछ समय तक जल सके, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने इन 5 दीपकों के अंदर घी डाल देना है ना, और आपकी जो बत्ती है वो भी मतलब घी में हो जाए ताकि आपका दीपक अच्छे से जल जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आपने 5 दीपक तैयार किए, आपने 5 दीपक के अंदर गोल बत्ती रखी और शुद्ध देसी गाय का घी डाल लिया।
अब इसके बाद में दोस्तों इन दीपकों के पास में या इन दीपकों में आप लोग जो है तिलक वगैरह भी कर सकते हो, मतलब एक तरीके से इन दीपकों की पूजन भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब हर दीपक को एक रोली कुंकू का जो है तिलक वगैरह समर्पित कर सकते हो, मतलब लगा सकते हो उनको, है ना। इसके बाद में दोस्तों ये वाले जो दीपक हैं ये आप लोगों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाने हैं, जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर हमें एक एक दीपक जलाना है, उसके बाद रखना है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, शाम का समय जैसे ही होता है तो शाम होने से कुछ समय पहले ही आप लोग अपने इन दीपकों को बनाने की तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इन दीपकों को बनाने में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कुछ समय पहले ही आप लोग अपने इन दीपकों को बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, दीपक आपके जैसे ही बनकर तैयार हो जाते हैं तो सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को अपने घर से इन दीपकों को तैयार करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए, मतलब हाथ मुंह वगैरह धोकर या जो भी आप लोग स्नान वगैरह करते हो भाई वो सारी शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोगों को अपने साथ में ये 5 दीपकों को रख कर निकलना है। पर जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दीपक आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, तो इन दीपकों को जलाने के लिए जो माचिस लेकर जाओगे वो आप अपने ही घर से लेकर जाओगे। माचिस भूल कर मत जाना, अन्यथा अगर आपने इन दीपकों को जलाने में किसी और से माचिस ले ली तो आओ आपकी इस उपाय को करने का बल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आप लोग अपने साथ में माचिस ज़रूर लेकर जाइएगा, और जैसे ही आप लोग अपने घर से निकलते हैं माचिस लेकर और अपने 5 दीपकों को लेकर, तो सबसे पहले हमें कौन से स्थान पर जाना है वो सुनो। देखो 5 दीपक वाले उपाय में जो 5 दीपकों को रखने के लिए जो सबसे पहला स्थान है वो है दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव जी का मंदिर। तो आपके घर के आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर पहुँचना है, शिव जी के दर्शन करना है, मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान के दर्शन करके भगवान को धूप देकर आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है। अपना 5 दीपकों में से सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक दीपक अपनी माचिस से जलाना है, और उस एक दीपक को जलाकर अपने एक दीपक को आप लोगों को शिवलिंग के पास में रख देना है। शिवलिंग से ज़्यादा दूरी बनाकर आप लोग थोड़ा सा रखिएगा, क्योंकि शिव जी के अगर आप लोग ज़्यादा पास में रखोगे तो उनको आँच लगेगी, है ना। और दीपक कभी भी शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर नहीं रखा जाता है, शिवलिंग के जो नीचे जगह होती है वहाँ पर ही रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा ना। तो पहला दीपक आप लोगों को जलाकर शिवलिंग के पास में रखना है, और दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास में रखने के बाद भगवान से अपनी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना ज़रूर बोल दीजिएगा। ठीक है, तो अपनी जो मनोकामना है वो जैसे आप लोग बोल देते हैं उसके बाद में आप लोग जो है भगवान से प्रार्थना करके धो देकर वहाँ से उठ जाइएगा। उसके बाद में दूसरा दीपक जलाने के लिए कहाँ पर आप लोगों को जाना है। अब इस दूसरे दीपक को जलाने के लिए आपको उसी के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, मतलब भगवान शिव जी के मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर पहुँच जाना है। जो भी बेलपत्री का पेड़ होगा वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद भी आप लोगों को अपना दूसरे नंबर का दीपक जलाना है। दीपक को जलाकर आप लोगों को बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती जी के नाम से रख देना है। ठीक है, तो ये 2 दीपक आप लोगों ने जला दिए। उसके बाद में प्रार्थना वहाँ पर भी करना है। उसके बाद में तीसरा नंबर का जो दीपक होगा ये जलाने के लिए आप लोग जाइएगा किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर जाओगे, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, है ना। और वहाँ पर जाकर भी आप लोग अपने जो है तीसरे नंबर के दीपक को जलाइएगा, और दीपक को जलाकर आप लोग जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे ये दीपक को रख दीजिएगा। जो पीपल का पेड़ है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर के दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद अपना जो चौथे नंबर का दीपक है इसको लेकर आप लोग पहुँच जाइएगा सीधा आंवले के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर, आंवले के वृक्ष के नीचे, है ना, जो वृक्ष बड़ा होना चाहिए। तो चौथे नंबर का दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा, वहां पर जाकर अपने इस दीपक को जलाइएगा। और दीपक को जलाने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, तो चौथे नंबर का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग जला दीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों की जो प्लेट है, थाली है, उसके अंदर बचा हुआ होगा 5वां और आखिरी नंबर का दीपक। तो आप लोगों को क्या करना है, ये आटे के 5 दीपक जो है इनमें से जो 5वां और आखिरी नंबर का दीपक है, इस दीपक को लेकर आप लोगों को सीधा कहाँ पर जाना है, अपने ही घर के मेन गेट पर, मतलब कि मुख्य दरवाजे पर घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है ना। 4 दीपक आपने जलाए, 3 दीपक आपने वृक्षों के नीचे जलाए और 1 दीपक शिव जी के मंदिर में जलाया। 5वें नंबर का और आखिरी नंबर का जो दीपक है ये आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार पर लगाना है, जिसके लिए आप लोग अपने घर पर आ जाइएगा, पर घर के अंदर प्रवेश मत कीजिएगा। जिस तरीके से आप पशुपतिनाथ व्रत में करते हैं ना कि घर के अंदर प्रवेश नहीं करते, पहले आप लोग अपना जो दीपक होता है उसको लगाते हो, है ना। तो उसी तरीके से इस 5 दीपक वाले उपाय में जो 5वें नंबर का दीपक होगा, ये दीपक भी आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर लेकर आना है और मेन गेट पर आकर रुक जाना है। अब बाहर से देखने पर जो आपका राइट हैंड पड़े, सीधा हाथ पड़े, उस सीधे हाथ की चौखट देखना है, उस सीधे हाथ की चौखट को थोड़ा सा साफ करना है और वहाँ पर अपने इस 5वें नंबर के दीपक को पहले जलाना है। इस दीपक को जलाने के बाद आपको इस दीपक को आप लोगों को वहाँ पर चौखट पर सीधे हाथ की तरफ आप लोगों को रख देना है। जब आप इस दीपक को रखेंगे तो वहाँ पर भी एक बार अपनी मनोकामना जरूर बोल दीजिएगा। अपनी घर की परिवार की सुख और शांति के लिए कर रहे हैं या किसी भी काम के लिए आप लोग इस उपाय कर रहे हैं तो अपना वह काम एक बार वहाँ पर जरूर बोल दीजिएगा। एक मनोकामना आपको कब बोलनी है, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहला दीपक जला रहे हों, और एक मनोकामना आपको कब बोलनी है, जब आप लोग 5वां और आखिरी नंबर का जो दीपक है वो जला रहे हों, कहाँ पर, अपने घर की चौखट पर। ठीक है,
तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय होगा और इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी यहाँ पर विशेष कामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। अब इसी के साथ में दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि पहले नंबर का दीपक आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही रखना है, दूसरे नंबर का दीपक आप लोग बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर रखोगे, तीसरे नंबर का दीपक जो है आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रखोगे, चौथे नंबर का जो दीपक है वो आंवले के पेड़ के नीचे जाकर रखोगे और 5वें नंबर का अपने घर के मेन गेट पर रखोगे। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आप लोग घर से निकलते से ही पहला दीपक अपने घर के मेन गेट पर रख दो, फिर दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और। तो जैसे जैसे हमने आपको बताया है लाइन से दीपक जलाने के लिए आपको वैसे ही जलाना है, पहला शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलेगा और आखिरी वाला अपने घर के मेन गेट पर ही जलेगा, ठीक है। बाकी वृक्षों में आप इधर उधर कर सकते हो, अगर कोई वृक्ष पहले आपको पास में पड़ रहा है तो आप लोग वहाँ पर जाकर पहले दीपक जला सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे हमने आपको बताया कोशिश कीजिएगा कि आप लोग वैसे ही जो है अपने इस दीपकों को जलाएं और अपने इस उपाय को अच्छे से यहाँ पर पूरा करें। तो इस तरीके से दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। आपको कोई भी समस्या या परेशानी आती है उपाय करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।